हेलो बच्चों, मैं सस्मिता मिश्रा आप सभी लोगों का आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो पिछले क्लास में व्याकरण वाटिका के चैप्टर नंबर 6 जो कि है शब्द रचना, इसका हमने अध्ययन किया था। आज हम इसका प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, सद, सत, अन, अ, कु, सु, निर, दुर उपयुक्त उपसर्ग लगाकर शब्द लिखिए। ठीक है, जैसे पुत्र के साथ सुपुत्र लगाकर सुपुत्र हुआ। देखा, अनदेखा, अन और देखा मिलाकर बना अनदेखा। ठीक है, उपसर्ग लगाकर बोला है तो हम इसे उपसर्ग के साथ ही लगाएंगे। व्यवहार, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। जन, सत जन, सज्जन। शांत, अशांत, अशांत। संगति, कुसंगति, कुसंगति। अस्पष्ट, अस्पष्ट। अनसुना, अनसुना। निरपराध, निरपराध। दुर्गति, दुर्गति। निराकार, निराकार। असंतोष, असंतोष। ठीक है, अब नंबर 2 देखिए। नीचे दिए गए शब्दों से उपसर्ग छांट कर लिखिए। अधोलिखित, अधः। अधिनायक, अधि उपसर्ग हमें छांट के लिखना है। दुर्गम, दुर। सकर्मक, स। स्वागत, सु। निर्भय, निर। सद्गति, सत। पुनर्विचार, पुनर। विकल्प, बी। अंतर्यामी, अंतर। हर दिल, हर। गैर कानूनी, गैर। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 पे। कोष्टक में दिए गए शब्द में उपयुक्त उपसर्ग जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं शब्द, इनमें से उपयुक्त उपसर्ग जोड़कर हमें ये स्थान भरने हैं। जल के डेस्क के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षण, संरक्षण। ठीक है, 26 जनवरी को डेस्क संस्थाओं में भी ध्वजारोहण होता है। सरकारी, गैर सरकारी। समय, मूल्य में दिया है। समय डेस्क है, समय बहुमूल्य है। बच्चों के मन में झूलों के प्रति आकर्षण होता है। आकर्षण, कर्षण, आकर्षण। चंद्रशेखर आजाद ने लोगों के मन पर अमिट छाप छोड़े। मिट, अमिट। न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। यहाँ पे इज्जत दिया है, बाइज्जत। ठीक है, बरी कर दिया। अब आते हैं नंबर 4 पे। निम्नलिखित पदों से प्रत्यय छांट कर लिखिए। साधारणता, तया। ठीक है, इसमें प्रत्यय छांट कर लिखना है। साधारणतया, तया। अपेक्षित, इत। गुणवती, वती। मधुरता, ता। ब्राह्मणी, ई। स्नेहा, आ। श्रद्धालु, लु। प्रामाणिक, इक। ठीक है, अब आते हैं नंबर 5 पे। निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों से 2-2 शब्द बनाइए। अब, अवश्य, अबलम। ठीक है, नि, निषेध, निवास। आवा, दिखावा, बुलावा। सह, सहचर, सहपाठी। प्र, प्रताप, प्रभेद। आ, घेरा, ठेला। कर, लिखकर, पढ़कर। आवट, बनावट, मिलावट। अब आते हैं नंबर 6 पे। इत, आवट, दार, ईक में से उपयुक्त प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पे दिया है सम्मान, इत, सम्मानित। सज, आवट, सजावट। दुकानदार, दुकानदार। समाज, इक, सामाजिक। देना, ठीक है, देना, दार, देनदार। उत्साह, इत, उत्साहित। फलदार, फलदार। बन, आवट, बनावट। लोक, इक, लौकिक। विज्ञान, इक, वैज्ञानिक। अब आते हैं नंबर 7 पे। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग या प्रत्यय अलग करके लिखिए। स्नानागार, स्नान आगार, स्नानागार।
धैर्यपूर्वक, धैर्य और पूर्वक। यांत्रिक, यंत्र इक। मधुरिमा, मधुर इमा। ससुराल, ससुर आल। संस्कार, समकार। स्वभाव, स्वभाग। निश्चल, निश्चल। उपनाम, उपनाम। प्रत्युपकार, प्रति उपकार। अब आते हैं नंबर 8 पे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ई प्रत्यय किस शब्द में है? बाहरी, इमली, जलेबी, कुर्सी। बाहरी में। बी प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ठीक है, तो चिरंजीवी में नहीं है। सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? संस्कार, संवाद, शंका। शंका पे नहीं है। स उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? सकुशल, सफल, सकर्म और सम्मान। किसमें नहीं है? सम्मान में नहीं है। अब आते हैं नंबर 9। निम्नलिखित अनुच्छेद में से उपसर्ग और प्रत्ययुक्त शब्द छांटकर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने। भारतीय संस्कृति, संस्कार, प्राचीनतम, उदारता, सहिष्णुता, प्रमुख, विशेषता, प्रधानता, मिलन, मानवीय, आत्मिक, संबंध, स्थापित, विशाल, समग्रतापूर्ण, स्थायी, क्षणिक, सामयिक और प्रेरित। ठीक है, तो आज हमारा शब्द रचना का चैप्टर जो है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमारा एक और चैप्टर है जो कि है समास। नेक्स्ट क्लास में हम समास का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।